Hello students, welcome back at English Station. If you want complete English solution, stay connected with English Station. तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2024 एग्जामिनेशन के बारे में और मैं आपके पास लेकर के आया हूँ एक नया सा स्मार्ट शॉर्टकट ट्रिक्स टाइम एंड टेंस को समझने के लिए। इससे पहले मैंने 12th एग्जामिनेशंस के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इंग्लिश स्टेशन पे। तो इफ यू मिस्ड एनी वन ऑफ द वीडियोस, जस्ट गो बैक टू द इंग्लिश स्टेशन एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस। एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। I will try to sort it out as soon as it is possible. तो ध्यान रखें, आप वीडियोस को बार बार देखें क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल टाइम एंड टेंस को एकदम शॉर्टकट कीज में वन शॉट में निपटाने का काम। एक क्वेश्चन छूटा तो आपके लिए अमित सोनी जिम्मेदारी लेता है। टाइम एंड टेंस की एक शॉट में यदि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाता है आज के इस लेक्चर को देखने के बाद, तो आप जो कहेंगे सो आई चैलेंज एवरीवन। तो बिना स्किप किए, बिना पलक झपकाए, बिना कोई भी चीज सोचे आप प्लीज देखते रहें और शॉर्टकट के इंतजार में तो बिल्कुल आप रहें ही नहीं। अक्सर बच्चे सोचते रहते हैं कि कहीं से एग्जामिनेशन से पहले कोई लव लेटर आ जाए, कोई शॉर्टकट आ जाए, कोई कहीं से कुछ क्वेश्चंस लीक होकर के आ जाए तो एग्जाम अच्छी चली जाएगी। यार एग्जाम अच्छा चला जाएगा, कुछ मार्क्स अच्छा आ जाएगा, किस्मत थोड़ी ना सुधर जाएगी आपकी, एग्जामिनेशन कंपटीशन थोड़ी निकल जाएगी आपकी। और वो सफलता ही क्या जो खैरात में मिल जाए, यार भीख में मिल जाए। कहते हैं ना कि जिल्लत की जिंदगी से ज्यादा इज्जत की मौत पसंद करता हूं, हराम की खादा नहीं भगवान के खौफ से डरता हूं। जिल्लत की जिंदगी से ज्यादा इज्जत की मौत पसंद करता हूं, हराम की खाता नहीं भगवान के खौफ से डरता हूं। वो सफलता ही क्या जो खैरात में मिले, वो सफलता ही क्या जो खैरात में मिले। हम गैरतमंद लोग हैं जनाब, अपनी जिंदगी से रोज लड़ता हूं। तो लड़ो ना यार, मेहनत करो। शॉर्टकट के इंतजार में रहोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी और लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, पर सफलता शॉर्टकट नहीं होती। तो बात करते हैं हम टाइम एंड टेंस की बिना समय गवाए हम टाइम एंड टेंस की बात करेंगे। और किसी भी सेंटेंस को यदि आप अंग्रेजी में बनाना चाहते हो, टर्न करना चाहते हो, तो 3 स्टेप गुजरो। रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करो। एकदम शॉर्ट में लेके चलता हूं मैं आपको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम एंड टेंस। पहले टाइम एंड टेंस को आप आइडेंटिफाई करो, दूसरा वर्ब आइडेंटिफाई करो। वर्ब आइडेंटिफिकेशन हम जैसे बता रहा हूं वैसे ही एकदम बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, एक भी चीज भी इधर उधर नहीं सोचना। और तीसरा selection of auxiliary and main verb, auxiliary verb and main verb। ये 3 स्टेप आप यदि सीख जाते हो तो आपका कोई भी हिंदी सेंटेंस अंग्रेजी में बदल जाएगी। तो शॉर्टकट को मारो लात और मेरे साथ करो टाइम एंड टेंस की बात। तो आज का पहला स्टेप, टाइम और टेंस आइडेंटिफिकेशन। टाइम और टेंस आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहला कंफ्यूजन टाइम कितना टेंस कितना, बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। वैसे एक्सप्लेन करके मैं दूंगा किसी और वीडियो में। फिलहाल आप समझो कि टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एकदम देखते रहो, एक जरा भी इधर उधर नहीं भटकने का। अनटेंस होते हैं 4। सबसे पहला पार्ट होता है टेंस का कंटिन्यूअस, दूसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस, एकदम देखते रहना है, तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड चौथा इंडेफिनिट। इसको आप इतना ध्यान रखें, इसको पहले आप पढ़ते होंगे टाइम टेंस का पार्ट समझ करके, नहीं पढ़ना है वैसे। है से पहचानो, किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है लगा हुआ है टाइम पहचानो, या था लगा हुआ है टेंस पहचानो, नहीं, और गा लगा हुआ है तो फ्यूचर पहचानो। एक्शन कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस, काम पूरा हो गया तो परफेक्ट, कुछ पार्ट पूरा हो गया कुछ अभी भी कंटिन्यू है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो तीनों में नहीं आए उसको इंडेफिनिट में रखते हैं। ऐसे आप टेंस पहचानो। मैं सो रहा हूं, सोने का काम कंटिन्यू कंटिन्यूअस, रहा रही से कुछ नहीं, वह पढ़ रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, वो खड़ा है, बैठा है, सोया है, काम कंटिन्यू है। जिस समय में वो खा रहा था, पी रहा था, हंस रहा था, वो सोता रहेगा, हंसता रहेगा, पीता रहेगा। कोई भी समय में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। जिस समय बोल रहे हैं उस समय एक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू। तो कंटिन्यूअस, काम पूरा हो गया, उसने खा लिया है, पी लिया, हंस लिया, बोल लिया, वो चला गया था, चला जाएगा, पहुंच जाएगा, खा जाएगा, कोई भी काम हो जाएगा, हो गया था या हो चुका है। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट। कभी कभी होता है कि हम बोलते हैं कि वो 2 घंटों से इंतजार कर रहा, मतलब 1 घंटा कर चुका है, दूसरा घंटा चल रहा है। वो 2 घंटे से सो रहा था, मतलब 1 घंटा सो लिया था, दूसरा घंटा
चल रहा है वो 2025 से उस स्कूल में पढ़ाता रहेगा, मतलब 2025 में पढ़ाएगा, आगे अनंत काल तक पढ़ाता रहेगा। यानी कि जब कुछ पार्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आए और कुछ अभी भी कंटिन्यू नजर आए तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में कह देंगे, और जब तीनों नहीं आपको समझ में आए, तीनों में से किसी भी नहीं आए तो उसको इंडेफिनिट कहते हैं। ये पहला चरण, पहला एकदम क्लियर है, एकदम आसान है यार। तो टाइम पहचान लिया, टेंस पहचान लिया, पहला स्टेप। कोई दिक्कत है तो लिख के मुझे बताना, मगर जल्दी जल्दी समझो। है से पहले टाइम पहचानने का, लास्ट में है लगा हुआ है, लास्ट में है लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट का होगा, यहाँ था लगा हुआ है तो पास्ट का होगा, फ्यूचर में गा लगा हुआ है। और टेंस कैसे पहचानते हैं? एक्शन को देखकर, वर्ब को देखो, एक्शन कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस, काम खत्म हो गया तो परफेक्ट, कुछ खत्म हो गया कुछ अभी भी चल रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो तीनों में नहीं आता है उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो चलिए पहला स्टेप क्लियर, कोई दिक्कत है तो छाप लेना है, नहीं चलिए अच्छी बात है। अब हम दूसरा वर्ब आइडेंटिफिकेशन, V1, V2, V3, V4 और V5 एकदम ध्यान से डिक्शनरी में से जो खींचोगे एकदम ओरिजिनल होता है, वो फैक्ट्री से निकल रहा ओरिजिनल V1 कहलाता है। वर्ब आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखना है, एस या एस लगा दो V5 हो जाएगा, और ING लगा दो V4 हो जाएगा। V2 V3 लगभग एक जैसा दिखता है, ED लगा हुआ दिखेगा, N लगा हुआ दिखेगा, T लगा हुआ दिखेगा, D लगा हुआ दिखेगा, तो V2 V3 होता है। मगर सेंटेंस में फट से पहचान जाएंगे आप V3 देख करके। V3 कभी भी बिना हैज हैव हैड के नहीं आता है जी, नहीं आता मतलब नहीं आता है। V3 की तरह लग रहा है, हैज हैव नहीं है तो वह क्या है? V2 है अलोन। कितना आसान तरीका है। यदि ओरिजिनल है, डिक्शनरी मीनिंग है तो वो V1 है, एस या एस लगा दिया जाए तो वो V5 है, ING लगा दिया जाए तो V4 है, और यदि हैज हैव हैड लगा हुआ है उसके साथ तो पक्का V3 है भाई। V3 हैज हैव हैड के बिना आता ही नहीं है, कोई तीनों में से कोई एक लेकर आएगा, और वो V3 की तरह लग रहा है। ED लगा हुआ है, EN लगा हुआ है, T लगा हुआ है, D लगा हुआ है, V3 की तरह सिर्फ लग रहा है मगर वो V3 है नहीं, क्योंकि हैज हैव नहीं लगा हुआ है तो वो V2 है। वर्ब आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया। वर्ब आइडेंटिफिकेशन पहचानने का सबसे आसान तरीका है। V2 पहचानने का तरीका एक ही है, 4 को पहचान जाओ, V2 जो नहीं होगा वो V2 होगा। यानी ओरिजिनल नहीं दिख रहा है V1 नहीं, एस या एस नहीं दिख रहा है V5 नहीं, ING नहीं दिख रहा है V4 नहीं, हैज हैव नहीं दिख रहा है V3 नहीं, तो बच गया V2। एकदम आसान तरीका, एकदम आसान तरीका। चलिए तीसरा और अंतिम, एकदम बर्दाश्त करेंगे, तीसरा और अंतिम ऑक्सिलरी वर्ब का सिलेक्शन। ऑक्सिलरी वर्ब का सिलेक्शन जो होता है वो टाइम करता है, और मेन वर्ब का सिलेक्शन जो है वो टेंस करता है। समझते रहो, टेंस खत्म होने वाला है नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आएगा सेंटेंस में, वो सेंटेंस का टाइम डिसाइड करेगा। मेन वर्ब कौन सा आएगा वो टेंस डिसाइड करेगा। और खुद से पूछ के देखिए, अभी पिछले हम पढ़ चुके हैं कि टाइम और टेंस कैसे पहचानेंगे। तो टाइम के हिसाब से अब मैं बता देता हूं कि कौन से टाइम में कौन सा वर्ब और कौन सा टेंस में कौन सा मेन वर्ब आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टेंस आपका 4 होता है। यहाँ देखो एकदम आसान है बाबू रे, एकदम आसान है, नहीं एकदम आसान है, बटर जैसा है, बटर जैसा, एकदम मक्खन। नहीं तो ध्यान से आप देखते रहिए, आपका काम होने वाला है कंप्लीट। नहीं यहां देखिए ये 4 गो टेंस है, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया। नहीं तो अब टेंस को क्या मांगता है? मेन वर्ब। तो सबको मेन वर्ब देके फिक्स कर दीजिए। कंटिन्यूअस V4 लेता है, परफेक्ट V3 लेता है। नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस इसमें भी है तो ये भी V4 लेगा, मगर इसके साथ एक चीज तय है, बिन प्लस V4, बिन प्लस V4। बच गया कौन कौन सा वर्ब, वो लगा दीजिए आपका अपना इंडेफिनिट में, V1 V2 V5 एकदम तय हो गया। सबका मेन वर्ब मिल गया, अब कोई वर्ब फॉर्म हमें बचा नहीं, सब फिक्स हो गया। देखिए मेन वर्ब डिसाइड होता है, टेंस डिसाइड करता है कि कौन सा टेंस। तो सारे टेंसेज को हमने मेन वर्ब दे दिया। अब टाइम के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब तय कर दीजिए। यदि कंटिन्यूअस प्रेजेंट में हो, यदि कंटिन्यूअस प्रेजेंट में हो तो V4 आएगा EJMR के साथ। किसके साथ? EJMR के साथ बना लो V4 लगा करके। यदि सेंटेंस पास्ट में होगा तो वॉज वर्ब के साथ लगा लो, एकदम बटर हो जाएगा। यदि फ्यूचर में होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाएगा फिर से, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब बदलता है। तो ये हो गया आपका। V3 हैज हैव हैड के बिना आता नहीं है, तो अब डिसाइड होगा कब V1 कब V2 कब V3, कब हैज कब हैड कब हैव। तो प्रेजेंट में है तो V3 किस में आएगा? हैज हैव हैड के साथ, हैज हैव के साथ। पास्ट में है तो हैड के साथ, पास्ट में है तो हैड के साथ, और फ्यूचर में है तो विल हैव के साथ। एकदम सस्ता रूल है। नहीं ये हो गया काम। अब देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो V1 या V5, V1 प्लूरल V5 सिंगुलर, ऐसे एस लगने के बाद वर्ब सिंगुलर हो जाता है। नहीं पास्ट में V2 और फ्यूचर में विल के साथ हमेशा वर्ब का औकात में रहता है, तो विल प्लस
V1। ये आपका बन गया इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अब जितना सेंटेंस आपको बनाना है एकदम बनाइए। परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला देखिए, कंटीन्यूअस में V प्लस V4 तो लग गया, और परफेक्ट वाला ऑक्सिलरी वर्ब देखिए यहां लगा हुआ है, सब लगा दीजिए, एकदम मस्त बन जाएगा। इसी के साथ देखिए ई प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस V3, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस V3। अब इसी परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता चल गया कौन है, हैज हैव हैड। तो इसी ऑक्सिलरी वर्ब को कहां उठा के ले लेना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V4, हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैड प्लस बीन प्लस V4 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं, और विल हैव प्लस बीन प्लस V4 फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सारा सेंटेंस आपका क्या हो गया, बनके एकदम तैयार है। अब जरा गौर से देखते रहिए एक एक चीज। मैंने बोला वह सो चुका है, दो चार सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह सो चुका है, तो यहां जरा देखिए, वह सो चुका है, तो चुका है ऐसे मत समझिए सोने का काम खत्म हो गया तो परफेक्ट में नहीं, वो सो चुका है प्रेजेंट, और चुका काम खत्म हो गया सोने का तो परफेक्ट में। तो पास आपका हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, V3, और प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है, हैज हैव, तो ही हैज स्लेप्ट। नहीं, देखते रहिए, मम्मी खाना बना रही थी, यहां देखते रहिए, एकदम प्रैक्टिस करिए। मम्मी खाना बना रही थी, तो थी हो गया पास्ट का, और खाना बना रही थी मतलब काम कंटिन्यू था पास्ट में, तो कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया। तो अब देखिए कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, कंटिन्यूअस में वर्ब का V4 फॉर्म यूज होता है, और पास्ट में V4 किसके साथ आता है, was प्लस वर्ब के साथ। तो मम्मी वाज कुकिंग फूड, नहीं, वह सोता रहेगा, वह सोता रहेगा, जरा गौर से देखते रहिए, वो सोता रहेगा फ्यूचर रहेगा, और काम कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, तो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, V4, और फ्यूचर में V4 किसके साथ आता है, विल बी, तो ही विल बी स्लीपिंग। इस तरीके से भी आप बनाते हो छोटू तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल टाइम एंड टेंस की औकात इतनी थी, 6-6 महीना पढ़ते हैं आप, दिक्कत नहीं होती। एक क्वेश्चन यदि इससे बच जाता है तो अमित सोनी जिंदगी भर गुलामी करेगा, जिंदगी भर आपकी बात मानेगा नहीं, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ध्यान से, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू डज के साथ बनाइए, और पास्ट के इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाना है तो डिड के साथ बनाइए। डू डज डिड लगने के बाद वर्ब का सिर्फ इकलौता फॉर्म V1 लगता है, ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है। डू डज डिड लगने के बाद वर्ब हमेशा अपने औकात में रहता है V1 के साथ। नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन। लव यू ऑल, बाय टू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।